हरियाणा 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस बड़ा अपडेट। किसानों के खाते में फसल बोनस का पैसा कम क्यों आ रहा है? फसल ज्यादा ऑनलाइन करवाई थी, बोनस का पैसा कम आया है। बोनस का पैसा कम आने का असली कारण इस वीडियो में हम जानेंगे। जितने भी कारण हैं सभी कारण पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोनस का बचा हुआ पैसा आएगा भी या नहीं, इस बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बचा हुआ बोनस का पैसा कब तक आएगा, यह भी इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपका भी बोनस का पैसा कम आया है तो किस तरह से चेक करना है, क्यों आपका कम आया है, किस कारण से कम आया है, जितने भी कारण यहाँ पर बनते हैं उस सभी कारण हम यहाँ इस वीडियो में बताएंगे। किस प्रकार से आपने चेक करना है, संपूर्ण जानकारी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी अगर यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है जिसमें सभी साथी अपडेट कर रहे हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फसल बोनस कम आने के कौन से कारण रहे हैं। 2000 रुपये प्रति एकड़ फसल बोनस कम आने का एक कारण यह है रजिस्ट्रेशन टाइम। हमारे कुछ किसान साथियों ने कुछ फसल का रजिस्ट्रेशन जून या जुलाई महीने में ही करवा दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किसान साथी ने, यहाँ इस जगह पर आप देख सकते हैं प्रवेश तिथि, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। इस किसान साथी ने कुछ फसल का रजिस्ट्रेशन 8/7/2024 यानी कि 8 जुलाई को इन्होंने 1:20 पे करवा दिया था और यहाँ पर 8/7/2024 जुलाई को ही इन्होंने 1/24 पर दूसरे किसी किला नंबर का भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। अब इनके केस में क्या हुआ कि इनका पूरा पैसा नहीं आया। इनका जो इन्होंने जुलाई में रजिस्ट्रेशन करवाया था उस फसल का पैसा आ चुका है। इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है, वो हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप देख सकते हैं। बाद में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने घोषणा करी कि 2000 रुपये प्रति एकड़ वो बोनस किसानों के खाते में डालेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ये एक उनकी कोई जमीन रह गई थी, उन्होंने इसका भी रजिस्ट्रेशन उसी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के रजिस्ट्रेशन में जोड़ दिया, उसी में ऐड करवा दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो इन्होंने लेटेस्ट ऐड करवाया था 31/8/2024, 31 अगस्त को, यानी कि वो एक तरह से लास्ट डेट इन्होंने फिक्स कर रखी थी, बाद में वो आगे बढ़ा दी गई थी। तो उस 31 तारीख को 9:02 PM पर इन्होंने ये एक नया एंट्री यहाँ पर दर्ज करवा दी और एक फसल जो इनकी रह गई थी, जो खेत इनका रह रहा था, वो इन्होंने दर्ज करवा दिया। अब यह इंतजार कर रहे हैं कि इस फसल का, इस खेत का बोनस कब आएगा। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस भेजा जा रहा है वो एक तरह से सीक्वेंस में भेजा जा रहा है, एक टाइम बैच, एक टाइम पीरियड के हिसाब से भेजा जा रहा है। प्रीफरेंस उनको दी जा रही है जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था। तो जो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया था जून जुलाई में, उनका उसी हिसाब से धीरे धीरे रोजाना भेजा जा रहा है। तो हमें इंतजार करना चाहिए इस केस के अंदर कि जो इन्होंने बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया है ये 31 तारीख वाला, तो इनका नहीं आया। इनका किस कारण से नहीं आया? क्योंकि इन्होंने कुछ फसल का रजिस्ट्रेशन बाद में करवाया था और कुछ फसल का रजिस्ट्रेशन पहले करवा लिया था। तो जिनका जिस फसल का रजिस्ट्रेशन पहले करवाया था उन किला नंबर का बोनस इनके अकाउंट में आ चुका है और जिसका बाद में करवाया था उसका नहीं आया है। तो इसके लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा। इस स्लॉट का नंबर जब भी आएगा इस बैच का तो उस टाइम पे इनका डाल दिया जाएगा। अगर इनकी इंफॉर्मेशन ठीक रही और नाम इनका मैच होता है तो इनका पैसा डाल दिया जाएगा। दूसरा कारण हम यहाँ पर देखेंगे शिकायत, यानी कि किसी किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया परंतु बाद में उन्होंने यह चेक नहीं किया कि किसी दूसरे किसान ने उसके किसी 1 या 2 किला नंबर पर शिकायत लगा दी, ग्रीवेंस लगा दी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जिस किला नंबर पर शिकायत नहीं लगी हुई है उसका पैसा तो उनका डाल दिया जा रहा है और जिस किला नंबर पर शिकायत लगा दी गई है उस किला नंबर का पैसा उनका नहीं डाला जाएगा। अब इसमें यह देखना है कि इनका, ऐसे भी कई किसान हैं जिनका मैसेज आया हुआ था कि उनका जो बोनस का पैसा है वो कम आया है। तो जब हमने उनका रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे चेक किया तो हमने पाया कि उनके किसी किला नंबर पर शिकायत जो है, कंप्लेंट जो है
ग्रीवेंस लगाई गई है, तो उस कंडीशन में उस किला नंबर का पैसा उनका नहीं आया है। उसके लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा जब तक पटवारी उसका मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं करेगा, उस शिकायत का समाधान नहीं करेगा, तब तक उसका पैसा उसमें नहीं डलेगा। पटवारी मैनुअल वेरिफिकेशन करके उस किला नंबर को या तो जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसी में डाल देगा, या फिर जिसने कंप्लेंट लगाई है उसके रजिस्ट्रेशन में उस किला नंबर को ऐड करेगा, वेरीफाई करेगा, तो उस किसान को फिर उस किला नंबर का पैसा दिया जाएगा जिसके अकाउंट में पटवारी उस किला नंबर को डाल देगा। तो इसलिए उसको इस पेमेंट को होल्ड कर लिया गया है। ग्रीवेंस का समाधान होने के बाद ही इसका पैसा डाला जाएगा। पर हम देख सकते हैं कि टोटल ग्रीवेंस जो है 92,813 के समथिंग यहाँ पे लगाई गई है पोर्टल पे। 66,000 के समथिंग का समाधान भी कर दिया गया है। पेंडिंग जो रहती हैं वो 21,902 ग्रीवेंसेस हैं और एसडीएम की साइड से जो पेंडिंग ग्रीवेंस हैं वो 7,200। तो इनका समाधान होना बाकी है। तो इन ग्रीवेंसेस का समाधान होने के बाद में जो बचा हुआ पैसा है वो किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, हमें इंतजार करना है। जिन भी किसानों का पैसा कम आया है उनको निश्चिंत रहना है, उनका पैसा आएगा जरूर। वो दूसरी किस्त में या दूसरे स्लॉट में पैसा डाल दिया जाएगा। फसल बोनस कम आने का तीसरा कारण जो हमें देखने को मिला है वो यह है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जिस भी किसान ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका नाम अलग है और उसने जितनी भी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाया है उसमें से कुछ फसल तो का मालिक तो वही है, यानी कि कुछ जमीन का मालिक तो वही था, परंतु कुछ जमीन ऐसी थी जिसको उन्होंने बटाई या ठेके पर ले रखा था, उस मालिक का नाम अलग था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो खुद इसी के नाम से थी फसल, खुद इसी के नाम से जमीन थी, जिसका मालिक ये खुद था, जिसने ऑनलाइन करवाया है, उसका पैसा उसके खाते में डाल दिया गया है। परंतु जिसमें दूसरा मालिक था, यानी कि उस जमीन का मालिक दूसरा था, परंतु इस किसान ने पट्टे पर या बटाई ठेके में ले रखी थी वो जमीन और उसने वहां पे ऑनलाइन करवा रखी थी, उसका मालिक दूसरा था। उस कंडीशन में उसका पैसा काफी किसानों का नहीं डाला गया है, कुछ किसानों का डाल भी दिया गया है। इसमें भी हमें इंतजार करना चाहिए, यह पैसा भी डाल दिया जाएगा जिसमें किसान का नाम दूसरा, ऑनलाइन करवाने वाले का नाम दूसरा है और जमीन के मालिक का नाम दूसरा है। उस कंडीशन में पैसा धीरे धीरे वेरिफिकेशन के बाद डाला जा रहा है, इसमें इंतजार करना चाहिए। बाकी उसके खुद के नाम से जो जमीन थी उसका पैसा डाल दिया गया है, वो पैनिक में है कि उसका जो बचा हुआ था उसका पैसा आएगा या नहीं, उसकी जो जमीन रह गई है उसका पैसा आएगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम, ऑनलाइन करवाने वाले का नाम हमने सेम एग्जाम्पल के तौर पर राम लिखा है और यहाँ पर इसके नाम से, खुद के नाम से कुछ जमीन थी, उसने यहाँ पे खुद यह खुद किसान जो है वो मालिक था, उसका पैसा डाल दिया गया। और ये जो मोहन यहाँ पर लिखा हुआ है यह दूसरे किसान की, इसने दूसरे किसी मालिक की जमीन यहाँ पर बटाई या ठेके में ले रखी थी, तो उसका पैसा इसका होल्ड हो गया है, तो वो पैसा भी डाला जा रहा है। कुछ किसानों को आया है, मैक्सिमम केसेस में पैसा नहीं आया है, इस केस में किसानों का पैसा कम डाला गया है। तो ये नेम मिसमैच वाला केस वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद में वेरिफिकेशन के बाद भी यह पैसा डाल दिया जाएगा। तो इस केस में भी हमें इंतजार कर लेना है, यह पैसा भी वेरिफिकेशन के बाद डाल दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम उसने मालिक खुद कास्ट जिसमें सेलेक्ट किया था वो पैसा उनका आ चुका है, और जो कम आया है वो इस कारण से आया है कि उन्होंने अन्य काश्तकार में या रिकॉर्ड में काश्तकार ऐसे करके कुछ ऑनलाइन करवाया था, तो उसमें बटाई या ठेका दिखाकर या मालिक से पारिवारिक संबंध ऐसा कुछ दिखा के उन्होंने ऑनलाइन करवाया था, तो उस जमीन का पैसा उनका होल्ड हो गया होगा या नहीं आया होगा, तो फसल बोनस कम आने का यह भी एक कारण रहा होगा। तो इस केस में इंतजार कर लेना है, वेरिफिकेशन के बाद ये बचा हुआ पैसा भी इनका डाल दिया जाएगा। फसल बोनस कम आने का चौथा कारण जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है कि इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। 11,83,205 किसानों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और दूसरी तरफ अगर यदि हम एक साइड देखें तो हमारे सीएम नायब सिंह सैनी ने 5,20,000 किसानों के खाते में 525 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में डालने की घोषणा की थी। तो इसमें अगर हम एक साइड देखें तो फार्मर जो किसान है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 11,83,205 किसानों ने एक रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन इस बार दर्ज करवाया है, परंतु हमारे सीएम ने 5,20,000 किसानों के खाते में पहली किस्त डालने की यहाँ पर घोषणा की है। तो जो बच जाते हैं वो किसान, उनका दूसरे स्लॉट में या दूसरी किस्त में नंबर आएगा, तो उनको सब्र रखना है, इंतजार करना है। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया था उनका पहले डाला जा रहा है, जिन्होंने बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया है उनका डाला जा रहा है। हर रोज रोजाना किसानों के पैसे डाले जा रहे हैं, हमें इंतजार कर लेना है। फसल बोनस कम आने का यह भी एक कारण हो सकता है कि आपने जो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया था उसका पैसा डाल दिया गया हो, बची हुई जो जमीन है जो आपने अभी लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन करवाया है अगस्त महीने में, उसका पैसा अभी आपका होल्ड है, वो
इन 5 लाख किसानों के साथ नहीं डाला जाएगा, वो सेकंड किस्त में जो बचे हुए किसान हैं उनके साथ डाला जाएगा। तो एक कारण हमें यह भी देखने को मिला था। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि पटवारियों के द्वारा जो फसल का वेरिफिकेशन हर साल किया जाता है, हर सीजन किया जाता है, वो वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। काफी ज्यादा किसानों किसी पे ग्रीवेंस लग रही है, किसी का नाम मिसमैच हो रहा है, किसी में कुछ इश्यू आ रहा है, किसी का फर्द में नाम अलग है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे नाम अलग है। तो वो सारी त्रुटियां पटवारी के द्वारा मैनुअली वेरिफिकेशन के द्वारा ठीक की जाती हैं। तो इस केस में जो ओके स्टेटस था उसका पैसा तो डाल दिया गया है। आपने मान लीजिए कि 10 एकड़ का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसमें आपका नाम 8 एकड़ में मैच कर रहा है और कुछ एकड़ जमीन के अंदर आपका नाम मिसमैच का केस है, या फिर उस फर्द में आपका नाम कुछ अलग था, तो उसमें आपका पैसा कम आया है। जो जमीन बच जाती है उसका पैसा आ जाएगा। पटवारी के द्वारा ये जो वेरिफिकेशन हो, यहाँ पे देखो 2 एकड़ का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, पटवारी ने 0 एकड़ वेरीफाई यानी कि नहीं किया है पटवारी ने। तो इसमें ये होगा कि पटवारी जब मैनुअल वेरिफिकेशन करेगा तो इस छोटी मोटी सभी त्रुटियों का समाधान यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो इंतजार हमें इसमें भी कर लेना चाहिए। फसल बोनस कम आने का यह भी एक कारण रहा होगा। तो इस वीडियो में हमने 3-4 कारण यहाँ पर देखे हैं। ये कुछ किसान साथियों ने हमें मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है कि उन्होंने उनके खाते में जो फसल बोनस है वो कम आया है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो था वो ज़्यादा फसल का करवा रखा था। तो सभी किसान साथियों से यही सलाह है कि उन्हें कुछ दिन और इंतज़ार कर लेना चाहिए। जो उनका बचा हुआ पैसा है वो नेक्स्ट आने वाले स्लॉट्स में या फिर अगली किस्त में डाल दिया जाएगा। कुछ कारण जो थे वो हमने यहाँ पर बताए हैं। ये सभी कारण हमने पता लगाए हैं काफ़ी ज़्यादा किसानों के जो मैसेज आए हुए हैं उनको देखकर, और उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो करवाया हुआ है उनको देखकर समझकर जो हमने पता लगाया है वो कुछ यही कारण सामने आए हैं जिनकी वजह से उनका पैसा कम आया है। ये सारे कारण एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला कारण जो था वो हमने बताया था कि रजिस्ट्रेशन टाइम से मतलब है कि उन्होंने कुछ जमीन का रजिस्ट्रेशन पहले करवा लिया था और कुछ का बाद में करवाया है, तो पहले वाली रजिस्ट्रेशन का पैसा आ चुका है। दूसरा हमने बताया था कि ग्रीवेंस, किसी किसान की कुछ हिस्से पर, कुछ जमीन पर, कुछ एकड़ पर ग्रीवेंस किसी दूसरे किसान ने लगा दिया है तो उसका पैसा होल्ड हो गया है, बाकी फसल का पैसा आ चुका है। तो कमाने का यह भी एक कारण था। तीसरा कारण हमने बताया था कि कुछ उन्होंने बटाई पर लेकर कर रखी थी, कुछ के मालिक वो खुद थे, तो कि जिस जमीन के मालिक वो खुद थे उसका पैसा आ गया है, जिस जो बटाई पर ले रखी थी उसका होल्ड है, अभी वेरिफिकेशन के बाद वो डाल दिया जाएगा या फिर डाला जा रहा है। तीसरा कारण हमने बताया था कि 11 लाख से ज्यादा किसानों ने पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है, परंतु नायब सिंह सैनी जी हमारे सीएम जो हैं उन्होंने 5,20,000 किसानों के खाते में पहले किस्त डालने की घोषणा की है। तो बच जाते हैं किसान, उनका अगली किस्त में डाल दिया जाएगा, अगला स्लॉट जो भी बनेगा उसमें डाल दिया जाएगा। हमें यहाँ पर इंतजार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने यह भी जान लिया है कि बचा हुआ पैसा कब तक आएगा। कुछ ही समय में वेरिफिकेशन चल रही है, जल्दी ही दूसरे स्लॉट में सेकंड किस्त में पैसा आ जाएगा। जैसे ही दोबारा से पैसा, जिस किसान का एक बार पैसा आ चुका है और दोबारा से उसका पैसा आता है तो आपको चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जानकारी अगर यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी किसानों के साथ अपने गाँव और जिले के व्हाट्सएप ग्रुपों में से शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।